हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको लॉगरिथम एक्सरसाइज 7b के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 7 है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस लॉग एक्स स्क्वायर जेड अपॉन वाई स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो गिवन है लॉग एक्स स्क्वायर जेड अपॉन वाई स्क्वायर और बेस में 10। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको सिंगल लॉग दिया है। क्या पर यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? सिंगल लॉग। ये जो लॉग है एक ही है और हमसे कहा है कि हम यहाँ पर सिंगल लॉग की जगह 3 लॉग लाएं, लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड। तो यहाँ पर हम कुछ फार्मूला यूज़ करेंगे। पहला फार्मूला है लॉग ए इंटू बी अगर होता है तो हम लॉग ए प्लस लॉग बी लिखते हैं। सिंगल लॉग मल्टीप्लाई में अगर 2 बनाने हैं तो प्लस लगा के लिखे जाएंगे और डिवाइड में कहें, डिवाइड में अगर लॉग ए अपॉन बी होता है, सिंगल लॉग है और डिवाइड में है तो इन्हें माइनस में लिखेंगे और सिंगल लॉग की जगह डबल लॉग हो जाएंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें वही वर्क करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे अपॉन वाला लगा लो फॉर्मूला। लॉग ये ऊपर वाला न्यूमरेटर a है और नीचे वाला डिनोमिनेटर b है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग a अपॉन b का आंसर लिखेंगे। लॉग a अपॉन b इज इक्वल टू लॉग a यानी न्यूमरेटर वाली वैल्यू माइनस लॉग b डिनोमिनेटर वाली वैल्यू और बेस में लॉग में 10 है। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये हो गया आपका, डिवाइड में माइनस करना था और डबल लॉग बनाने थे। अब हम पहले वाले लॉग को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x और z हैं जिनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, सिंगल लॉग मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर पहली वाली आइडेंटिटी लगानी है। लॉग a इंटू बी दिया है तो लॉग a प्लस लॉग b हो जाएगा। a में एक्स स्क्वायर आएगा और b में z और बेस में सब में क्या चलेगा 10 और आगे था माइनस लॉग बेस 10 वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन था आप लॉग एक्स लॉग वाई और लॉग जेड के टर्म्स में आंसर लिखो। तो हमारे भी लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड आ गए। बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप, एक लास्ट स्टेप जो हमें करना है, ये पावर्स जो हैं इन्हें रिमूव करना है। तो लॉग में आगे अगर पावर आती है तो उसे हम लॉग के पीछे ले आते हैं तो ये लिखा जाएगा 2 लॉग एक्स टू द बेस 10। सेम वर्क यहाँ करेंगे। ये जो 2 है ये लॉग के पहले आ जाएगी तो 2 आ जाएगा लॉग के पीछे। 2 लॉग वाई टू द बेस 10, ये माइनस का था और इसमें तो पावर है ही नहीं तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो लॉग जेड टू द बेस 10। तो फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का हो गया 2 लॉग एक्स प्लस लॉग जेड माइनस 2 लॉग वाई। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस लॉग 75 प्लस 1/2 लॉग 36 माइनस 2 लॉग 3 माइनस लॉग 5 एज ए सिंगल लॉग। यहाँ पर काफ़ी सारे लॉग आ रहे हैं, 1 2 3 4 लॉग है और वो कह रहा है सिंगल बनाओ। पिछले वाले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है, ये रिवर्स है। ये आपको उसमें सिंगल लॉग दिया था और डिफरेंट लॉग बनाए थे अलग अलग। यहाँ पे डिफरेंट लॉग्स दिए हुए हैं और आपको सिंगल बनाना है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखते हैं लॉग 75 बेस 10 प्लस 1/2 लॉग 36 और बेस 10 माइनस 2 लॉग 3 बेस 10 माइनस लॉग 5 बेस 10। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जिन लॉग्स में, जिन टर्म में लॉग के लेफ़्ट हैंड पे कोई वैल्यू दी है, जैसे कि यहाँ लॉग के लेफ़्ट हैंड पे वैल्यू है, ठीक है, जिनके लॉग के लेफ़्ट पे वैल्यू दी हुई है पहले हमें उन पे फोकस करना है। ये लॉग के पीछे वाली वैल्यू हमें हटानी है, यहाँ भी है इधर भी है, बस इन 2 टर्म में है और किसी में नहीं है। तो सबसे पहले हम इन्हें हटाते हैं। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था अगर लॉग ए स्क्वायर होता है तो ये जो पावर होती है ना, ये पावर लॉग के पीछे आ जाती है तो 2 लॉग ए हो जाता है। अब इस बार 2 पीछे लगा हुआ है तो इसे उठाकर हम कहाँ ले आएंगे, पावर में ले आएंगे। उल्टा स्टेप करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर
log 75 को ऐसे ही लिखेंगे, log 36 बेस 10 भी ऐसे ही रहेगा, और ये जो 1/2 है ये पावर में आ जाएगा, माइनस ये 2 भी पावर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log 3 पावर 2 बेस 10 माइनस log 5 बेस 10। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप जो है ये 36 को चेंज कर लें, 36 को आप चेंज कर लें, उसमें हमारा बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है कि ये जो पावर है ना ये रिमूव हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखो, log बेस 10 75 को ऐसे ही लिखो, प्लस log बेस 10 ऐसे ही। 36 जो होता है ना वो 6 का स्क्वायर होता है, 6 6 जा 36, तो मैंने 36 हटा के 6 का स्क्वायर लिखा, और जो पहले से पावर थी 1/2 वो भी लिखी, और तो 2 पावर में दोनों कट जाएंगे, माइनस log बेस 10 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करके आप डायरेक्ट लिख दो, 3 3 जा क्या होगा 9 माइनस log बेस 10 5। अब हमारे पास पावर कहीं नहीं बची, कहीं पे भी किसी भी टर्म में पावर नहीं है। देखो 75 पे भी पावर नहीं है, 6 पे जो पावर थी वो कट चुकी, 1 आई है, पावर 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे भी कोई पावर नहीं है। अब हम लॉज लगा लेंगे, लॉग वाले लॉज जो फार्मूले हैं। क्या फार्मूले पढ़ा था? log a इंटू बी का मतलब होता है log a प्लस log b, और अगर log a डिवाइड b होता है तो उसमें होता है log a माइनस log b। कहने का मतलब है माइनस जब आएगा जब डिवाइड होगा। तो हमें यहाँ आइडेंटिफाई करना है माइनस वाले कौन कौन से हैं। देखो ये एक नेगेटिव है टर्म, ये भी एक नेगेटिव टर्म है, तो ये तो डिवाइड में डिनोमिनेटर में आने हैं, और ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये प्लस वाले हैं, प्लस वाले न्यूमरेटर में लिए जाएंगे मल्टीप्लाई लगा के, और माइनस वाले डिनोमिनेटर में लिए जाएंगे। वरना सबसे आसान तरीका क्या है, आपको क्या करना है, log बेस 10 ये दोनों प्लस में है, तो हम इन दोनों को पहले मर्ज करके एक log बना लें, तो log a प्लस log b का आंसर log a इंटू बी, तो 75 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। और इन दोनों में से आप माइनस को कॉमन निकालो, माइनस को कॉमन निकालोगे तो log बेस 10 9, ये माइनस कॉमन जाने के बाद प्लस बन जाएगा log बेस 10 5। तो मैंने इन दोनों में से क्या करा है, माइनस का साइन कॉमन लिया है। अब log बेस 10 75 इंटू 6 ऐसे ही, माइनस यहाँ पे 2 log है, 2 log को मिलाकर एक log बनाओ, और इनके बीच में क्या साइन आ रहा है, पहले तो माइनस थे बट अभी हमने माइनस को कॉमन ले लिया था बाहर, तो ये अब प्लस हो चुके थे। तो log a प्लस log b का फार्मूला लगाएंगे, log a इंटू बी यानी 9 इंटू 5। अब भी आपके पास 2 log आ रहे हैं और आप बनाना चाह रहे हो सिंगल log, तो एक ही log बनाओ, बट यहाँ पर log a माइनस log b फार्मूला लगाओ। log a माइनस log b, माइनस में अपॉन में लिखे जाते हैं, तो log a माइनस log b को क्या लिखोगे, log 75 इंटू 6 अपॉन 9 इंटू 5, जो माइनस के बाद वाला था वो अपॉन में आ जाएगा। अब हम कट करेंगे, जैसे 3 के टेबल से ये कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 5 से ये दोनों कटेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा, 3 से 15 कटेगा, 3 5 जा। तो हमारे पास जो आंसर बचा वो बचा log बेस 10 है, 5 इंटू 2, नीचे वाले सब कट गए, तो अब आंसर बन गया हमारा फाइनल log बेस 10, 5 इंटू 2 क्या होता है 10। तो क्वेश्चन में कहा था आप जो है आंसर सिंगल log में लिखो, तो हमारा आंसर एक ही log में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 प्लस 1/2 log बेस 10 है 16 माइनस 3 log 5 बेस 10। इसमें भी वही करना है, सिंगल log बनाना है। तो सिंगल log बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सिंगल log अगर आप बनाना चाह रहे हो तो आपको सबसे पहले यहाँ ये जो 3 है ना, इसमें तो log ही नहीं है, पहले इसमें log लेकर आओ। इन दोनों में तो log है पहले से, बट ये जो 3 है ना इसमें log नहीं है। तो आपको यहाँ देखो ध्यान से, जितने भी log दिए हैं उनके सबके बेस क्या है 10। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर log में जो बेस है वो 10 है, और इधर भी log में जो बेस है वो
10 है। तो जो 3 है ना, इसको 3 को भी हम चेंज करके बेस 10 ही बनाएंगे, ठीक है। तो 3 को क्या बनाना चाह रहे हैं हम, लॉग की फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं और बेस में क्या लेना है 10। तो सिंपल एक ट्रिक याद रखेंगे, जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू अगर आप उसे लॉग में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो उसे 10 की पावर उतना ही लेना पड़ेगा, 10 की पावर 3 लेना पड़ेगा। अगर आपको 4 को लॉग में बदलना है तो आप लॉग बेस 10 बनाना चाह रहे हो तो 4 को लिखोगे 10 की पावर 4। अगर आप 10 को लिखना चाह रहे हो लॉग की फॉर्म में कि 10 जो है लॉग कितना होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है 10 की पावर 10, मतलब जो भी वैल्यू है जिसको आप लॉग में बदलना चाह रहे हो वो लॉग में 10 की पावर उतनी बन जाएगी। अगर 5 होगा तो लॉग में 10 की पावर 5 और बेस 10 ही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 3 था और मुझे 3 को हटा के लॉग बेस 10 वाला बनाना है। तो लॉग बेस 10 अगर बनाना है तो आपको 3 की प्लेस पर 10 की पावर 3 लेना पड़ेगा लॉग के आगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं सही करके लिख देता हूँ इसे, 3 को चेंज करके लॉग बेस 10 लाना चाह रहे थे, आगे तो लॉग बेस 10 था ही सब में, 3 में नहीं था। तो 3 को हमने क्या लिखना है 10 की पावर 3 लॉग के आगे, ठीक है। प्लस ये जो 1/2 है लॉग के लेफ्ट हैंड पे है, इसे पावर में लाओगे तो लॉग बेस 10 16 की पावर में लाएंगे 1/2 माइनस ये 3 भी लॉग के लेफ्ट हैंड पर है तो इसे पावर में लाएंगे लॉग के आगे 10 लॉग बेस 10 5 की पावर 3। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, लॉग बेस 10 ये पावर ख़त्म करते हैं, 10 की पावर 3 क्या होता है 10 × 10 × 10 1000। आगे है लॉग बेस 10 16 को हम ना चेंज करते हैं 4 का स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि पावर में ऑलरेडी 1/2 है और 4 का स्क्वायर लिखने से बेनिफिट ये होगा कि पावर 2 कट जाएंगी, माइनस लॉग बेस 10 5 की पावर 3 क्या होता है 5 × 5 × 5 125, ठीक। अब आपके पास किसी भी लॉग वाले टर्म में पावर नहीं आ रही, सारी पावर जो थी वो हट चुकी हैं। अब आपको जो है फॉर्मूले लगाने हैं लॉग वाले फॉर्मूले, ये दोनों लॉग प्लस हो रहे हैं तो आप इन्हें सिंगल लॉग बनाओ, लॉग बेस 10 प्लस में मल्टीप्लाई होता है 1000 की मल्टीप्लाई 4 से, और बचा कौन माइनस लॉग बेस 10 125। अब ये माइनस, ये 2 लॉग हैं और दोनों के बीच में माइनस है, माइनस में डिवाइड में लिखा जाता है। तो लॉग बेस 10 1000 × 4 करोगे तो 4000 अपॉन में आ जाएगा माइनस वाला, 2 लॉग की जगह एक ही लॉग लगाएंगे, बस माइनस वाले को अपॉन में लिखेंगे 125। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, आप इन्हें कट करोगे, क्या करोगे कट। तो अब हम इन्हें 25 के टेबल से कट कर लेते हैं, 5 के टेबल से या 25 के टेबल से या 125 जिससे मर्जी कट कर लो। चलो पहले 25 के टेबल से कट करते हैं। 25 5 जा होता है 125, 25 के टेबल से 400 को काटेंगे तो 25 4 जा तो 100 होता है, 8 जा 200, 12 जा 300, 16 जा 400 होगा और एक 0 आ जाएगी। अब इनको कट करेंगे 5 से 160 को, तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर 1, 5 2 जा 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा लॉग बेस 10 32। क्वेश्चन था सिंगल लॉग में करो, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। आंसर शीट में एक स्टेप एक्स्ट्रा करा हुआ है, हम वो भी कर सकते हैं या फिर हम इतना ही अगर छोड़ देंगे तो हमारा आंसर सही ही माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि सिंगल लॉग बनाओ और सिंगल लॉग हमारा बन चुका। आंसर शीट में इन्होंने क्या करा है 32 के ना प्राइम फैक्टर लेके पावर बनाई है, तो हम वो स्टेप नहीं भी करके दिखाएंगे ना तो भी हमारा गलत नहीं माना जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 32 के आप प्राइम फैक्टर लोगे तो 2 × 2 × 2 × 2 5 बार आएगा, तो 2 की पावर 5 होता है, और ये जो पावर होती है लॉग के पीछे आती है, तो आंसर हो जाएगा 5 log 2 बेस 10। तो आंसर शीट में ये आंसर दिया हुआ है, आप यहाँ तक करेंगे तब भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट, प्रूव करना है कि log 15 का आंसर इक्वल है log 3 प्लस log 5 के।
आप इसमें कोई सा भी हैंड सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो आप लेफ्ट हैंड सॉल्व कर लो, चाहे तो आप राइट हैंड। चलो मैं LHS सॉल्व करके दिखाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लॉग 15 दिया है, 15 के ना आप रफ में प्राइम फैक्टर लेना तो 3 × 5 आएगा। और हम यहाँ लॉग का जो फॉर्मूले हैं वो हम यूज़ करेंगे यहाँ, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में भी यूज़ करा था। log A × B है। log A × B का आंसर क्या होता है? log A प्लस log B। फॉर्मूला लगाया और आंसर वही आ गया जो राइट पे लाना था। तो एट लास्ट LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में भी हम LHS को सॉल्व करते हैं। LHS में हमें दिया है log 150। LHS में 150 के ना आप रफ में प्राइम फैक्टर लेना, 2 के टेबल से करो 75, 3 के टेबल से होगा अब 25 बार, फिर 5 के टेबल से 5 बार, फिर 5 के टेबल से 1 जा। तो 2 × 3 × 5 की पावर 2। हम क्या लिखेंगे इसे? log ब्रैकेट में 150 हटाओ, 2 × 3 × 5, 2 आ रहे हैं तो 5 की पावर 2। अब यहाँ लॉज लगाएंगे, वही आपके लॉग वाले फार्मूले। क्या था फार्मूला? log A × B अगर होता है तो प्लस लगा के लिखते हैं, तो प्लस लगा के लिखो log 2 प्लस log 3 प्लस log 5 की पावर 2। और ये जो पावर है ये log के पीछे आती है, ये हमने सीखा था, तो पीछे ले आएंगे इसे। तो फाइनली आंसर आ जाएगा log 2 प्लस log 3 प्लस 2 log 5। यही आपकी राइट हैंड साइड थी जो हमें लानी थी। तो एट लास्ट LHS इज इक्वल टू RHS लिख के हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर 2 करना है। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करते हैं। LHS को log 35/81 दिया है। 35 के अगर आप प्राइम फैक्टर लोगे, रफ में प्राइम फैक्टर ले लेना, तो 35 के प्राइम फैक्टर आएगा 5 7 जा, और किसी टेबल से नहीं होगा, 5 × 7 आएगा। 81 के जब आप प्राइम फैक्टर लोगे ना तो ये 3 के टेबल से कटेगा बार बार, 3 4 बार आएगा, तो 3 की पावर 4 लिखेंगे। ठीक है, रफ में प्राइम फैक्टर लेके देखना, तो 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर 81 होता है। अब आपको यहाँ लॉग वाले फार्मूले यूज़ करने हैं। अपॉन आ रहा है, जब भी अपॉन आता है तो A/B वाला फार्मूला क्या लगेगा? लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर वाली वैल्यू। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई है तो प्लस करेंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, पहले आप जो है डिवाइड को सॉल्व कर लो। ठीक है, पहले आप डिवाइड कर लो, डिवाइड वाला फार्मूला लगाओ तो माइनस कर दो, उसके बाद आप मल्टीप्लाई में भी कर सकते हो। तो अगला स्टेप क्या कर देंगे? log A × B का फार्मूला log A प्लस log B। तो A और B में 5 और 7 भर दिया। आगे कौन है? माइनस, ये जो पावर है log के पीछे आ जाएगी, तो माइनस का 4 log 3, पावर 4 थी तो हम log के पीछे ले आएंगे उसे, 4 log 3। तो ये हमने सॉल्व कर दिया और ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आया RHS की तरह। तो हमने LHS को सॉल्व किया और इक्वल आ गया RHS के जैसे। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट। ये भी प्रूव वाले हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को इक्वल लाना है। हम कोई सी भी हैंड को सॉल्व कर सकते हैं, हम लेफ़्ट ही सॉल्व करते हैं, जैसे हमने पिछले वाले में भी लेफ़्ट हैंड सॉल्व किया था। चलो जी, लेफ़्ट हैंड लिखते हैं 2 log 2 प्लस 3 log 5 माइनस 3 log 7। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ये जो log के लेफ़्ट हैंड पे है इन्हें सबको पावर में ले आओ। सबको कहाँ ले आओ? पावर में। तो क्या बन जाएगा? log 2 स्क्वायर प्लस log 5 की पावर 3 माइनस log 7 की पावर 3। और इन्हें आप पावर्स को सॉल्व भी कर लो। 2 का स्क्वायर 4, 5 की पावर 3 125, log 7 की पावर 3, 7 7 जा 49, 49 7 जा करेंगे तो 7 4 जा 28, 34, 343। अब आप log वाले फार्मूले यूज़ करोगे, जो प्लस में है
उनको एक ही लॉग बनाओ और मल्टीप्लाई में लिख दो, प्लस मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है। और ये जो माइनस वाला है, माइनस वाला कहाँ आता है, डिवाइड में। चाहो तो आप इसको अभी ऐसे ही लिख दो और अगली बार डिवाइड में ले आना, या फिर आप यहीं करना चाहो डिवाइड में तो वो भी कर सकते हो और यहाँ मत लिखो, ठीक है। अब आप इन्हें कट कर लो, जिस किसी भी टेबल से ये कट हो रहे हैं। वो कट करने की ज़रूरत नहीं, हमें तो राइट हैंड के जैसा सेम लाना है। बस आप मल्टीप्लाई करो, 4 × 125 करोगे तो कितना हो जाएगा, 500 अपॉन 343। तो लेफ्ट हैंड सॉल्व करके आंसर राइट हैंड जैसा ही बना है। तो एट लास्ट LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको ये 5th का फर्स्ट पार्ट करना है। अब देखिए पार्ट नंबर 2। लेफ्ट हैंड को ही सॉल्व करते हैं। 2 log 7 माइनस 3 log 2 माइनस 2 log 3। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को नोट किया। 2 को पावर में लाते हैं तो ये बन जाएगा log 7 की पावर 2। 3 को भी पावर में लाते हैं तो log 2 की पावर 3। ये 2 को भी पावर में ले आएंगे तो log 3 की पावर में 2। और पावर्स को सॉल्व कर लेंगे तो 7 7 जा 49। 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, 2 × 2 × 2 माइनस log 3 का स्क्वायर करोगे 3 × 3 9। अब आपको यहाँ नज़र आएगा कि ये दोनों नेगेटिव हैं माइनस, तो हम इनमें माइनस कॉमन ले लें। log 49 ऐसे ही माइनस कॉमन, और जब माइनस कॉमन निकालोगे तो ये दोनों प्लस के बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, प्लस के। और इसमें प्लस वालों में फार्मूला लग जाएगा, log 49 माइनस 2 log हैं, 2 log को 1 log बनाओ, प्लस है बीच में तो मल्टीप्लाई में लिखो, log 8 × 9, ठीक है। अब हमारे पास 2 log हैं और बीच में माइनस है, और जब 2 log होते हैं तो सिंगल log बनाने के लिए माइनस में अपॉन में लिखा जाता है। तो 49 अपॉन 8 × 9, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 8 × 9 मल्टीप्लाई कर देनी है, तो ऊपर तो 49 और नीचे 72। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व करी और वो इक्वल ही आई RHS के। अगर आप देखोगे राइट हैंड यही है, ठीक है। तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो हो गई। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्ट नंबर 3, एक पार्ट और है अभी। चलो इसके भी लेफ्ट हैंड साइड जल्दी से सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन है 2 log 5 प्लस log 3 प्लस log 7। सबसे पहले तो ये 2 पावर में लाओ, तो log 5 का स्क्वायर, जिसको हम अगले स्टेप में 25 लिख देंगे, 5 का स्क्वायर, ठीक है। आगे का log 3 ऐसे ही है, प्लस log 7 ऐसे ही है, यहाँ भी log 3 प्लस log 7। सारे log प्लस वाले हैं, और प्लस में हमें जानते हैं सिंगल लॉग बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है, 25 × 3 × 7, ठीक है। इनको सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई। और जब आप इनको रफ में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 525। यानी लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व करी और इक्वल में बिल्कुल सेम आई RHS की तरह। तो जो चीज़ प्रूव करनी थी वो हो गई। तो इस तरह से आपको ये 3rd पार्ट भी करना है। अब देखिए नेक्स्ट, सिक्स्थ फर्स्ट पार्ट। हेडिंग है राइट इन टर्म्स ऑफ log 2 एंड log 3। हमें अपना आंसर log 2 और log 3 के टर्म्स में लिखना है, यानी 2 और 3 के अलावा कुछ और वैल्यू नहीं दिखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम 144 के ना प्राइम फैक्टर लेंगे, जिसमें सिर्फ 2 और 3 का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की हेडिंग ही यही है। 2 से करते हैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से करते हैं 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से हो जाएगा 18 जा, फिर 2 से हो जाएगा 9 जा, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा। तो हमारे पास 2 जो आए हैं वो कितने आए हैं, 4। तो हम log 144 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम 144 हटा के 2 को लिखेंगे कितनी बार, 4 बार, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 भी है साथ में, 3 कितने हैं, 2 बार, तो 3 की पावर 2। अब आपको फार्मूला लगाना है, मल्टीप्लाई आ रहा है तो log सिंगल है, अब आप 2 log बना लो। log a × b का फार्मूला log a लिखो, फिर प्लस log b लिखो। पावर को हटा के हम log के लेफ़्ट पर ले आते हैं, तो 4 log 2 प्लस ये भी पावर log के लेफ़्ट पर आ जाएगी, 2 log 3। तो क्वेश्चन था
log 2 और log 3 वाला आंसर बनाओ। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट आ गया वो log 2 और log 3 के टर्म में ही आ रहा है, ठीक है ना। तो आंसर हो गया 4 log 2 प्लस 2 log 3। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम वे में करेंगे। log 108 दिया है, 108 के पहले आप प्राइम फैक्टर लोगे, 2 से हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से फिर दोबारा करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा, अब 3 से करेंगे 3 9 जा, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, तो 2 आ रहे हैं 2 बार। तो log 108 हटाएंगे, 2 को लिखेंगे पावर में 2, मल्टीप्लाई 3 भी है साथ में 3, 3 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो पावर में 3। अब यहाँ सिंगल लॉग है, आप इसको डबल लॉग में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई में प्लस में लिखे जाएंगे। तो log a इंटू बी को क्या लिखोगे, log a प्लस log b, ठीक है। फिर ये पावर हटा दोगे तो पावर log के लेफ्ट पर आ जाएगी 2 log 2, प्लस ये भी पावर लेफ्ट पर आ जाएगी 3 log 3। ये हो गया आपका आंसर पार्ट नंबर सेकंड का। अब देखिए पार्ट नंबर थर्ड, log 4.5 है। देखो इसमें पॉइंट आ रहा है, पॉइंट हटा के आप डिनोमिनेटर में 10 लगाओ, सबसे पहला काम, और फिर इन्हें आप काट लो। ये 5 के टेबल से कट जाएंगे दोनों, तो हम इन्हें काट भी लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 9 जा, तो हमारे पास आंसर आया log 9/2। और हम जानते हैं सिंगल लॉग है, अगर मैं इसे डबल लॉग बनाऊंगा तो अपॉन में डिवाइड में माइनस होता है। लॉग सिंगल है लेकिन डिवाइड में है, तो अगर हम इसे माइनस में लिखेंगे तो सिंगल लॉग की जगह डबल लॉग हो जाएंगे, तो log 9 माइनस log 2 हो जाएगा। और उसके बाद 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस log 2। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो पावर 2 है ये log के पीछे आ जाएगी, तो 2 log 3 माइनस log 2। क्वेश्चन था log 3 और log 2 के टर्म्स में लाओ आंसर, तो आ गया हमारा आंसर 2 log 3 माइनस log 2। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर थर्ड करना है। अब देखिए लास्ट पार्ट नंबर 4, log 26/51 माइनस log 91/119। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्या ये जो अपॉन में लिखे हुए हैं ये कट सकते हैं, नहीं। तो आप ट्राई करेंगे कोशिश कट करने की, ये कटेंगे नहीं। अब आपको फिर करना क्या है, यहाँ जब ये कट नहीं रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप पहले यहाँ एक काम करें, 26 है 26 और अपॉन में 51 है, इन्हें पहले सेपरेट लॉग कर लो। ये एक लॉग है, आप इन्हें अलग अलग करो। कैसे अलग अलग करो, देखो log a/b है, तो log a माइनस log b, तो log 26 माइनस log 51 हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप तो ये है कि आपको सिंगल लॉग दिया है, आप इसमें सिंगल लॉग हटा के डबल लॉग करो, ठीक है। ऐसे ही आगे, अब आगे आपको माइनस साइन दिखाई दे रहा है और आगे डिवाइड है, डिवाइड में क्या होता है माइनस होता है, और एक माइनस पीछे है यहाँ इस पूरे के पीछे, तो आपको यहाँ बहुत केयरफुली करना है वरना मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। बहुत ध्यान से देखें, ये माइनस जो है ये तो आप ऐसे ही लगाओ। अब log a/b का फार्मूला जब लगाओगे ना, तो log a/b के फार्मूले में 2 log आएंगे, तो आपको ब्रैकेट का यूज़ करना है, कंपलसरी है ब्रैकेट, क्योंकि पीछे है माइनस और आगे वाली चीज़ जो सिंगल थी वो अब सिंगल की जगह 2 चीज़ों में कन्वर्ट होने वाली है। तो ये जो माइनस है ये सिंगल वाली चीज़ जो 2 हिस्सों में बटेगी उन दोनों के साथ जाएगा, तो इसलिए ब्रैकेट का यूज़ करना कंपलसरी है, ठीक है। log a/b का लगाते हैं, log a माइनस log b, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर लेंगे, log एज इट इज़ 26 है, आप ना 26 के प्राइम फैक्टर लेके देखेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 13 1 जा, तो 2 इंटू 13 आएगा, क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 13। अब 51 के लेंगे, माइनस ऐसे ही लगाओ, 51 के लेते हैं, 51 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 17 1 जा, तो 3 इंटू 17 हो गया। log को तो ऐसे ही लिखो, 51 हटाओ 3 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। माइनस और आगे है ब्रैकेट, आगे क्या है ब्रैकेट। log 91 है, 91 जो है आप 13 के टेबल से काटोगे, 13 के, अगर आप 91 के प्राइम फैक्टर लेंगे
या 7 से कट जाएगा, 7 से काट लो, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 2, 2 और 1 21, 7 3 जा, फिर 13 से 13 1 जा। तो हमने जब 91 के प्राइम फैक्टर लिए तो लॉग को तो सिंगल लिखो और 91 हटा के लिखो कि 7 इंटू 13 होता है, ठीक है। माइनस 119 है, ये मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। वन 119 है अब, तो 119 के प्राइम फैक्टर लेते हैं। ये 3 से नहीं कटेगा और 7 से ट्राई करें, 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 4, 4 और 9 49, 7 7 जा, अब 17 से 17 1 जा। तो 119 को जब सॉल्व करा, लॉग को तो ऐसे ही लिखो, 119 का आंसर आया 7 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, बहुत केयरफुली, साइन की मिस्टेक हो जाती है इसमें, तो बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है। देखो log 2 इंटू 13 है, log 2 इंटू 13, तो इसे क्या लिखोगे, log 2 प्लस log 13, मल्टीप्लाई में प्लस में लिखे जाते हैं, तो मैंने अलग अलग कर दिया। यहाँ भी मल्टीप्लाई है लेकिन पीछे कौन है, माइनस, ध्यान से देखो पीछे है माइनस, और जब माइनस है पीछे तो आगे ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, क्योंकि जो सिंगल लॉग था वो अब 2 लॉग में बदलने वाला है। log a इंटू बी, log a इंटू बी क्या हो जाएगा, log a प्लस log b, तो log 3 प्लस log 17 हो जाएगा, पीछे का माइनस दोनों में लगेगा तो ब्रैकेट लेनी पड़ी, ठीक है। आगे माइनस, ये जो माइनस है ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है, हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस इधर भी जाएगा और ये माइनस आगे वाले log में भी जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का log 7 इंटू 13। ये 7 इंटू 13 हम बाद में अलग करेंगे, पहले हम ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, एक टाइम पे एक ही काम करना, ठीक है, वरना मिस्टेक हो जाएगी। तो हमने ये माइनस को अंदर लेके गए तो पहले वाले टर्म के साइन को बदला, ये माइनस अब आगे वाले टर्म पे जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अगला टर्म हो जाएगा प्लस log 7 इंटू 17। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, log 2 ऐसे ही प्लस log 13 ऐसे ही, ये जो माइनस है ये माइनस आगे दोनों ब्रैकेट में जाकर दोनों के साइन को चेंज करेगा, तो माइनस का log 3 हो जाएगा, माइनस का log 17 हो जाएगा, और आगे ये 2 टर्म है और इनके पीछे है माइनस, तो माइनस की वजह से ब्रैकेट लगेगी, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई में एक ही टर्म है, इन्हें अब हम 2 log में बदलने वाले हैं। log a इंटू बी को log a प्लस log b लिखोगे, 2 टर्म आ जाएंगे और पीछे था माइनस, तो ये माइनस अभी तो 1 में लगा हुआ था, लेकिन जब 1 को 2 में बदलोगे तो माइनस दोनों पे लगेगा, इसलिए ब्रैकेट लेनी पड़ेगी, ठीक है। प्लस है और आगे log a इंटू बी है तो 2 log में बदलेंगे, यहाँ ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्लस जो है किसी के साइन को चेंज नहीं करता, इसलिए हमें ब्रैकेट की कोई नीड नहीं। log a इंटू बी का आंसर log a प्लस log b। अगले स्टेप पे आएंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और जो कैंसिल हो सकते हैं उन्हें करंट कैंसिल कर देंगे, जैसे कि log 17 माइनस का है, log 17 प्लस का है, ये तो हमारे कैंसिल हो गए दोनों, ठीक है, log 17 और कोई सा कैंसिल अभी नहीं हो रहा है, हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या बचा। log 2 बचा, प्लस log 13 बचा, माइनस log 3, और ये ब्रैकेट के अंदर जो है ब्रैकेट हटाने पे साइन बदले जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, तो माइनस का log 7 प्लस माइनस का log 13 और प्लस log 7। ये जो प्लस log 7 है ये माइनस log 7 को कट करेगा, प्लस का log 13 और माइनस के log 13 कट हो जाएंगे, तो फाइनली आंसर बचेगा log 2 माइनस log 3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 4 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 125 अपॉन log √5। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहला है आपको ये रूट हटाना है, यहाँ पे जो रूट का सिंबल है ना, इस सिंबल को हटाओ आप। तो सिंबल जब रूट का हटेगा तो उसकी जगह आप पावर लगाओगे, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2,
तो 5 की पावर में 1/2 है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ये याद रखना। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो 125 है ना, आप इसे भी चेंज कर लो। 125 को प्राइम फैक्टर लेना तो 5 × 5 × 5, 5 की पावर 3 आएगा। अब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर आ रही है ना, उन्हें लॉग के लेफ्ट हैंड पे ले जाओ, तो 3 लेफ्ट पर आ जाएगा लॉग के, तो 3 log 5, और 1/2 भी लेफ्ट पर आ जाएगा और आगे रह जाएगा log 5। न्यूमरेटर का log 5, डिनोमिनेटर का log 5 कट जाएंगे, तो आपका आंसर बचेगा 3। ये 1/2 ऊपर आ जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2/1, दैट इज़ 3 × 2 6। तो फाइनली जो आपका आंसर आ गया वो आ गया 6। अब देखो पार्ट नंबर सेकंड, log 72 बेस 6 माइनस log 2 बेस 6। दोनों लॉग में बेस हमारे सेम है, और जब दोनों लॉग में बेस सेम है तो हम यहाँ फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। लॉग सिंगल करो और 2 लॉग की जगह 1 लॉग कर रहे हैं तो माइनस में डिवाइड होता है, तो 72 को डिवाइड करो 2 से और इन्हें काट लो, तो आंसर बचा log बेस 6 ऑफ 36। 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, और बेस में क्या चल रहा है 6। ये जो पावर होती है लॉग के आगे लॉग के पीछे आ जाती है, तो क्या लिखा जाएगा 2 log 6 टू द बेस 6। अब हमें फोकस इस पे करना है, बेस में भी 6 लिखा है और लॉग के आगे भी 6 है, तो जब बेस की वैल्यू और लॉग के आगे की वैल्यू सेम होती है तो उसका आंसर 1 होता है। तो 2 × ये दोनों सेम है, बेस भी और लॉग के आगे भी, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो 2 × 1 2, तो फाइनल आंसर पार्ट सेकंड का क्या हो गया 2। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में आपको 2 + 1/2 log 10 की पावर -3 दिया है। सबसे पहले आप ये 10 की जो पावर है ये log के पीछे लाओ, 2 को ऐसे ही रहने दो, प्लस 1/2 को भी ऐसे ही रहने दो, कोई साइन नहीं है आगे 1/2 के, ना प्लस ना माइनस, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। और ये जो पावर है ये इधर आ जाएगी पीछे, तो -3 से मल्टीप्लाई होगा और आगे रह जाएगा log 10। आई होप ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। -3 जो पावर थी वो log के पीछे आ गई बस, और 1/2 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ ही है पहले से। अब आप प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस × माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे माइनस लगाएंगे, ठीक है। 1 × 3 क्या हो जाएगा 3, और अपॉन में क्या है 2, और log 10। अब यहाँ पर ना log के बेस में कुछ नहीं है, जब भी log का बेस ना दिया हो तो आपको बेस में लेना होता है 10। जब कोई बेस नहीं दिया होगा तो उस केस में बेस 10 ही कंसिडर किया जाता है, 11 12 5 2 कुछ नहीं, सिर्फ 10 ही लिया जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे कि बेस में भी 10 है और log के आगे भी 10 है, तो अभी मैंने यहाँ आपको स्टेप बताया था, बेस और log के आगे वाली वैल्यू अगर सेम होती है तो वो 1 हो जाता है। तो 2 × 3/2 के आगे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लगेगा, और ये पूरा बदल के 1 हो जाएगा। तो आंसर आया 2 - 3 × 1 3/2। एलसीएम लेके इन्हें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 3/2, दैट इज़ 1/2। तो फाइनल आंसर हो गया आपका थर्ड पार्ट का 1/2। तो इस तरह से आपको ये 7th के तीनों पार्ट करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। एट्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फर्स्ट पार्ट, log बेस 10 x - 10 = 1। वो कह रहा है आप जो है x की वैल्यू को फाइंड करो। अब अगर आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है ना, तो यहाँ पर आप एक्सरसाइज A जो आपने इसकी सीखी थी, log दिया हुआ होता था तो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते थे, वो मेथड लगा लो यहाँ, क्योंकि एक साइड पे तो log दिया है और दूसरी साइड पे log नहीं दिया, तो आप इसको इन एक्सपोनेंट फॉर्म लिखोगे। और एक्सपोनेंट फॉर्म में जब लिखते हैं ना, तो दोनों के बेस, चाहे log फॉर्म हो चाहे एक्सपोनेंट फॉर्म हो, दोनों के बेस तो सेम होते हैं। देखो log का बेस 10 है तो एक्सपोनेंट का बेस भी 10 लेंगे। इक्वल में 1 था वो पावर में आएगा 10 की, और जो log के आगे लिखा हुआ था वो हम इक्वल में लिखेंगे x - 10। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ऑलरेडी ये मैंने आपको एक्सरसाइज A में सिखाया था कंसेप्ट।
दोनों का बेस सेम लेते हैं, तो log का बेस 10 था तो मैंने एक्सपोनेंट का बेस भी 10 ही लिया। log का जो आंसर था इक्वल में वो 1 था, उसको अब हम पावर में लिखेंगे तो 10 की पावर में 1। और जो log के आगे था जिसका हम log फाइंड कर रहे थे, हम log किसका फाइंड कर रहे थे, x माइनस 10 का, वो हम इक्वल में लिखेंगे। अब 10 की पावर 1 तो 10 ही होता है, x माइनस 10 एज इट इज़, माइनस 10 इधर आ जाएगा तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू 20 हो गई। तो फाइनली 8th के फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया, 20। अब देखो पार्ट नंबर सेकंड। सेकंड पार्ट में यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे भी लॉग है, राइट हैंड पे भी लॉग है, दोनों में लॉग है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट फॉर्म काम नहीं करेगी। एक्सपोनेंट फॉर्म तो तब काम करती जब एक साइड पे लॉग होता है और दूसरी साइड पे लॉग नहीं होता, ठीक है। यहाँ तो दोनों पे ही लॉग है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो एक लॉग ये रहा, एक लॉग ये रहा, दोनों के बीच में प्लस है, तो हम ना यहाँ पहले फार्मूला लगा के इसे सिंगल लॉग बनाएंगे। क्वेश्चन है log x प्लस 5 प्लस log x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 log 2 प्लस 2 log 3, ये क्वेश्चन है जिसमें हम log a प्लस log b का फार्मूला लगाएंगे, तो log a इंटू बी इज इक्वल टू 4 पावर में आ जाएगा, तो log 2 की पावर 4 प्लस ये भी पावर में आ जाएगा log 3 की पावर 2। अब log को तो ऐसे ही रहने दो, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये अलजेब्रा का फार्मूला है, सेम ब्रैकेट है, बस एक में प्लस और एक में माइनस आ रहा है बीच में, तो log a इंटू बी का आंसर, सॉरी log a इंटू बी नहीं, a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगानी है, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू log 2 की पावर 4 क्या होगा 16 प्लस 3 की पावर 2 क्या होगा 9, तो log 9 हो गया। दो log हैं, इनको भी सिंगल बना लो, प्लस है तो मल्टीप्लाई में कर दो 16 इंटू 9, और इधर क्या हो गया सिंगल log है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब दोनों साइड पर सिंगल log आ रहे हैं और बीच में आ रहा है इक्वल, ऐसे में हम कंपेयरिंग करते हैं जब दोनों साइड्स पे एक log है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो कंपेयरिंग जब करते हैं तो लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड के लॉग हट जाएंगे, आपस में कट हो जाएंगे वो, तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 16 इंटू 9, तो 16 इंटू 9 आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 144। अब माइनस का 25 इधर ला के प्लस कर दो, 144 प्लस 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इन्हें ऐड कर दो और स्क्वायर हटा के रूट लगा दो, तो रूट 169 का निकालोगे तो आंसर एक्स का क्या आ जाएगा 13। तो ये हो गया आपका 8th का सेकंड पार्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट यूजिंग लॉग टेबल इवेल्युएट। वो कह रहा है टेबल वेबल यूज़ नहीं करनी, आप अपने आप सॉल्व करो और आंसर बताओ। फर्स्ट पार्ट 2 log 5 प्लस log 3 प्लस 3 log 2 माइनस log 6। इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में सीखा है सब वही काम है। log को पावर, log के पीछे वाली वैल्यू को पावर में लिख दो, log 5 का स्क्वायर प्लस log 3 ऐसी, प्लस इसको पावर में ले जाओ log 2 की पावर 3 माइनस log 6, तो ये बन जाएगा log 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 प्लस log 3 प्लस log 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 8 माइनस log 6। यहाँ पर आप देखोगे कि ये तीनों log प्लस वाले हैं, तो और हम जानते हैं तीनों log को एक log अगर बनाना है तो प्लस में मल्टीप्लाई होता है, 25 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8, और ये जो log है ये माइनस में है, और माइनस में हम जानते हैं कि अगर सिंगल log बनाना होता है तो माइनस वाली वैल्यू को डिवाइड में लेना होता है, तो हम इसी में अपॉन लगा के नीचे 6 लिख देंगे। तो जो अलग अलग log आ रहे थे वो अब एक ही बन गया सिंगल log, ठीक है। इन्हें कट कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 से 3 कैंसिल, बचा कौन log 25 इंटू 4, क्या बचा
25 इंटू 4 जो कि क्या होता है 100। क्या होता है 100। बेस में कुछ चल नहीं रहा, तो जब बेस में कुछ नहीं है तो आप खुद लोगे। मैंने अभी आपको प्रीवियस पार्ट में बताई भी थी ये बात कि अगर बेस में कुछ नहीं होगा तो आप उस बेस में 10 लोगे। ठीक है, 100 को आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हो। लॉग 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर, और बेस भी क्या है 10। ये जो 2 है ये पावर वाला लॉग के पीछे आ जाएगा, तो 2 लॉग 10 बेस में भी और 10 लॉग के आगे भी। और ये मैंने आपको स्टेप सिखाया था, जब दोनों बेस और लॉग के आगे सेम होता है तो वो 1 बन जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई ये सब हट के 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना 2। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब देखो पार्ट नंबर सेकंड। सेकंड में दिया है log 5 प्लस 2 log 4 माइनस 3 log 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, log 5 को तो ऐसे ही रहने दो, 2 को ले जाओ पावर में, तो log 4 का स्क्वायर, 3 को भी ले जाओ पावर में, log 2 की पावर 3। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे हम, नेक्स्ट वर्क log 5 को तो ऐसे ही लिखें, प्लस log 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 माइनस log 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 8। अब जो डबल लॉग हैं उनको सिंगल बनाते हैं, प्लस में हम जानते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 16। लेकिन आगे वाला लॉग माइनस में है, अगर उसे भी सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है तो माइनस वाला डिवाइड में आता है, तो आप एक ही लॉग लग चुका है, बस इसी के डिवाइड में 8 लगाओ, 8 2 जा 16 करो, तो आंसर हो जाएगा log 5 इंटू 2 दैट इज़ log 10। और बेस में कुछ है नहीं, और जब बेस में कुछ है नहीं तो 10 होगा, और लॉग का बेस और लॉग के आगे सेम होते हैं तो आंसर 1। तो फाइनली जो हमारा यहाँ आंसर आया वो आ गया 1। अब देखो इसका थर्ड पार्ट। log 8 प्लस log 25 प्लस 2 log 3 माइनस log 18। इसमें भी वही स्टेप करने हैं, पहले तो ये 2 log के पावर में ले आओ आगे। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही रहने दो। log 8 प्लस log 25 प्लस 2 को पावर में ले जाओ तो log 3 की पावर 2 माइनस log 18। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, पावर को सॉल्व कर लो, बाकी सब ऐसे ही लिखो। अभी हम कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ पावर को सॉल्व। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस log 18। अब हमारे पास पावर नहीं है, अब हम डिफरेंट लॉग्स देख रहे हैं, डिफरेंट लॉग को सिंगल लॉग बनाओ। सिंगल लॉग बनाने के लिए जिनके लेफ़्ट हैंड पे प्लस है वो तो सब मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 25 इंटू 9, और माइनस वाला डिवाइड में लिख दो। ठीक है, 9 से 18 2 जा कटेगा, 2 से 8 4 जा कटेगा, तो आंसर बचेगा log 4 इंटू 25, और 4 इंटू 25 तो होता है 100, बेस में कुछ नहीं है तो 10 होगा। 100 को बदलोगे log बेस 10 तो ऐसे ही 100 को लिख दो, 10 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर log के पीछे आ जाएगा, तो 2 log बेस 10 ऑफ 10। बेस भी सेम, लॉग के आगे भी सेम, तो ये 1 हो जाएगा। 2 इंटू ऐसे 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा कौन 1, तो 2 इंटू 1 2। तो फाइनली 9th के थर्ड पार्ट का जो आंसर आया वो आ गया 2। तो इस तरह से आपको ये तीनों पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, log 2 की वैल्यू a दिया है क्वेश्चन में और बेस 10 है। log 3 की वैल्यू b दिया है, बेस 10 है। वो कह रहा है जहाँ जहाँ log 2 आएगा वहाँ आप a इस्तेमाल करना, और जहाँ जहाँ log 3 आएगा वहाँ b इस्तेमाल करना। और क्वेश्चन है राइट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ a एंड b। सारे पार्ट्स को a और b के टर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट log 5 और बेस 10। देखो यहाँ पर आपको दिया है 5 का ना तो प्राइम फैक्टर निकलेगा क्योंकि 5 खुद प्राइम नंबर होता है, तो हम ना 5 को चेंज करेंगे।
5 को चेंज, और यूज़ किसका करना है, log 2 log 3, यानी 5 को बदल के या तो 2 आना चाहिए या 3 आना चाहिए या दोनों आने चाहिए। तो 3 तो आ नहीं सकता किसी भी हाल में, 2 जरूर आ सकता है। 5 को अगर 2 बनाना है तो आप कैसे लिखोगे, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 10/2। 5 का मतलब क्या होता है, 10/2 ही तो होता है। अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 5 ही तो बनेगा ना। तो मैंने 5 हटा दिया और इसकी जगह लिख दिया 10/2। इसके पीछे भी एक रीज़न है क्यों ऐसा लिखा है, वो अभी हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। बेस में क्या चल रहा है 10। अब यहाँ लॉग एक ही है और अपॉन में लिखा हुआ है, और अभी हमने पीछे क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने फार्मूला लगाया है, log a अपॉन बी का फार्मूला log a माइनस log b। तो log 10/2 का क्या हो गया, log 10 माइनस log 2। बेस में कुछ दे रखा था क्वेश्चन में, हाँ 10, तो हम भी क्या लगाएंगे 10। अब बेस भी 10, log के आगे भी 10, और हम जानते हैं अच्छे से जब बेस भी 10 और वो भी 10 होगा तो आंसर 1 हो जाएगा। माइनस log 2 को उसने कहा था कि आप a लेना, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर a के टर्म्स में आ गया। उन्होंने कहा था आप अपना आंसर a के टर्म्स में लिखो, तो 1 माइनस a आ गया। तो इस तरह से आपको ये फर्स्ट पार्ट करना है। सेकेंड पार्ट देखो, log बेस 10 36 को ना आप 6 का स्क्वायर लिख लो और स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2 log बेस 10 6। अगला काम क्या करना है, 2 तो ऐसे ही रहने दो, log बेस 10 6 बदल दो, 6 होता है 2 3 जा 6, क्योंकि क्वेश्चन में हमें log 2 और log 3 दिया था तो हमने 6 हटाया, क्योंकि 6 हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो log 2 और log 3 का आंसर है, तो 6 को बदल के 2 और 3 ही लिखा हमने, 2 3 जा 6। अब यहाँ फार्मूला लगा लेंगे, 2 को तो ऐसे ही लिखो, और ये जो है सिंगल लॉग था, अब डबल लॉग में आने वाला है तो ब्रैकेट लगेगी, क्योंकि पीछे है 2, और 2 दोनों के लिए होगा जो अब 2 लॉग आने वाले हैं। log a इंटू बी, log a प्लस log b, और बेस में क्या है 10 है। 2 ऐसे ही, log 2 कौन है a, log 3 कौन है b, और 2 से मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे ही छोड़ दो। ये हो गया आपका आंसर पार्ट नंबर बी का। क्वेश्चन में कहा था लॉग आंसर को ए और बी के टर्म में लिखो, तो आंसर आ गया, और बिना लॉग के भी आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये सेकंड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट देखो, log बेस 10 7.5। सबसे पहले तो हम यहाँ पॉइंट हटा के नीचे 10 लगाएंगे, पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो 10 लगेगा। अब इन्हें काट लेंगे 5 के टेबल से, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2, 5 5 जा, ठीक है। ये हो गया 15/2। तो हम इसे लिख देते हैं log बेस 10 15/2। ये डिवाइड में है, सिंगल लॉग है, तो अलग अलग कर लेते हैं इन्हें, 2 लॉग बना लेते हैं। log बेस 10 a/b, तो log a माइनस log b, ये हो गया, ठीक है। 15 जो है इसे चेंज कर लेते हैं हम, क्योंकि हमारे पास log 2 और log 3 की ही वैल्यू है, तो इन्हीं का इस्तेमाल होना है। 2 और 3 तो आ नहीं रहा, तो हम 15 बदल देते हैं। 15 होता है 3 5 जा, ठीक है, माइनस log 2 तो मेरे पास है, क्वेश्चन में कहा था कि log 2 को आप a लेना। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, यहाँ सिंगल लॉग है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, तो डबल लॉग बनाओ। log a इंटू बी में log a लिखो, बेस भी ले लेंगे 10, मल्टीप्लाई में प्लस लेते हैं, log b बेस 10 माइनस a। log 3 की वैल्यू उसने कही थी b लेना, तो हम b ले लेते हैं, प्लस 5 मुझे log 5 का आंसर हमने ना फर्स्ट पार्ट में निकाला था। अगर आप ध्यान से देखो फर्स्ट पार्ट को, तो हमने फर्स्ट पार्ट में log 5 को सॉल्व किया था, log 5 ये, और इसका आंसर फाइंड करा था log 5 का, कितना आया था 1 माइनस a। जब हमारे पास log 5 का फर्स्ट पार्ट में आंसर आ चुका है, वो भी a के टर्म्स में, तो हम इसे हटा देंगे और इसकी जगह 1 माइनस a लिख देंगे, ठीक है। और आगे एक माइनस a और है, तो फाइनली आंसर क्या हो गया b प्लस 1, माइनस का a और माइनस का a हो जाएगा माइनस का 2a। कहीं मिस्टेक हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर शीट से आंसर अलग आ रहा है हमारा, 1 माइनस a प्लस b दिया है, हमारा 2a आ रहा है, ये 2 नहीं आ रहा आंसर शीट में। एक बार चेक करते हैं कहाँ गलती हुई है।
तो आंसर शीट में आंसर गलत दिया है, हमारा आंसर यही है, करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर 3 करना है। ठीक है, अब देखिए पार्ट नंबर 4, लॉग बेस 10, इसको सही कर लेते हैं। 2 1 जा 2 + 1 3/2। सिंगल लॉग है, डबल लॉग में कर लेते हैं। अपॉन आ रहा है तो log 3 माइनस log 2 हो जाएगा। बेस में चल रहा है 10 और log 3 को b लेना है, log 2 को a लेना है। तो आंसर क्या हो गया, b माइनस a। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर 4 भी करना है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। In the next video, I will give you remaining question of this exercise.